अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब इसको पूरा देखिएगा। जो जो हम बात करें वो है कि जो डेथ के ऊपर यानी मौत के ऊपर हम बात करेंगे कि जो मौत है वो ज़्यादातर लोग जो है मौत से बहुत डरते हैं और उन्हें मौत का बहुत डर होता है। लेकिन बेसिकली जो मौत है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है और तोहफ़ा है। अगर आप उसकी सही से अगर आप समझें तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए इसमें बेहतरी है। तो आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं उन सब ने ख़त्म हो जाना है। और इस दुनिया में बहुत बहुत बड़े लोग भी आए, छोटे भी आए, बहुत ताकतवर लोग भी आए और कमज़ोर, हर तरह के इस दुनिया में लोग आए। लेकिन वो सब ख़त्म हो गए और आज वो जो हैं ज़मीन के नीचे दफन है। तो क्या चीज़ है जो इंसान को याद रखनी चाहिए कि उससे वो मौत का डर ख़त्म हो जाता है? क्या आप जो है कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आप हमेशा जो है वो इस दुनिया की मस्ती में मस्त रहेंगे? तो ऐसी सोचें इंसान को जो है हमारी जो सही जो ट्रैक होती है उससे हटा देती हैं। तो मौत जो बेसिकली जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, अगर आप इसको सही तरह से ले तो। ये जिस तरह से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, सूरज बनाया जो एक मखसूस सिम में चलता है कि आपको दिन भी मिलती है और रात भी मिलती है। तो दिन हमें याद दिलाता है कि हमको वापस मरने के बाद अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा और रात ऐसा है कि हम सब ने ख़त्म हो जाना है। तो जो इस दुनिया में जो भी आया है वो आपको पता है उस चीज़ों में बहुत सी चीज़ें उनमें मुख्तलिफ थी, लेकिन उनमें जो उनका कलर डिफरेंट रहा है और उनकी आदतें और उनकी सक्सेस और उनके फेलियर्स डिफरेंट रहे हैं। क्या चीज़ें सब लोगों में कॉमन थी वो यही है कि जो इंसान जो पैदा होता है वो माँ की कोख से पैदा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको मौत आती है। यानी जो भी ज़िंदगी इस दुनिया में मौजूद है, हमारी हो या किसी की भी ज़िंदगी जो ज़िंदा है, उसको कभी ना कभी मौत आना है। तो हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारा जो मकसद है हम ये समझते हैं कि मौत के बाद बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जबकि हमारी हकीकी ज़िंदगी मौत के बाद ही स्टार्ट होती है। और ये दुनिया तो जस्ट एक इम्तिहान है और अगर आप इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे तो ही आपको आगे फ़ायदा होगा, यानी आपकी मौत के बाद आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस दुनिया में मगन हो जाएंगे और इस दुनिया की मस्तियों में गुम हो जाएंगे तो फिर आपको मौत से भी डर लगेगा। और वो बेसिकली डर ये होता है कि आपके साथ मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि आप खुद अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते। आपके दिल में कोई ना कोई आपको मलामत होती है कि आपको लगता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको कि बाद में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया की जो रंगीनियों हैं इस दुनिया की जो उसमें गुम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर मौत को भूल जाते हैं और फिर वो काम करते हैं जो कि आपको मौत के बाद बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस दुनिया में तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है कि हमने यहाँ पे और मर जाना है तो बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, किस्सा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। हम मुसलमान स्पेशली जो हैं हमें सोचना चाहिए कि मरने के बाद ही हमारी असली ज़िंदगी है और जो हम ज़िंदगी में चीज़ें करेंगे वही हमारे काम में आएंगी। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मुसलमानों के लिए कि उनको मौत से नहीं डरना चाहिए। दूसरा ये कि जो इमाम हुसैन जो थे और उन्होंने भी जब लोग कहते हैं कि उन पे तो जुल्म हुआ, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम को इस चीज़ का ने पता था कि मौत के बाद ही असली जो है उन्हें जो उसको रिज़ल्ट है उनकी जो भी ये जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली करबला के मैदान में और उस वक्त जो उन पे जुल्म किए गए उसका सिला उन्हें मौत के बाद ही मिलेगा। और वो शहीद हुए और शहादत की उनकी मौत हुई और उनके बाद जो उनके साथ जो हुआ आप जानते हैं। लेकिन बाद में उनको अभी भी याद रखा जाता है और दुनिया में भी वो ज़िंदा है और आखिरत भी उनकी आप जानते, कोई कहने की इसमें बात ही नहीं है, सब जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में इंसान को इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि मौत जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। ये इस आपको मौका देती है अल्लाह ताला से मिलने का। अगर आप हक पर होंगे, सच्चे होंगे, दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो बाद में आप अल्लाह ताला से भी मिल सकते हैं और जो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो भी आपसे मिल सकते हैं।
अगर आपके अमाल इस काबिल होंगे कि वो, तो अगर आपको इसलिए चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम करें ताकि वहाँ आप इन सब जो हैं सहाबा कराम और जो अहले बैत और जो भी है जो जिनसे मिलने की जो एक सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश होती है वो आपकी पूरी हो सके। तो मौत से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी की जो है कि इमाम जो हैं अली, उनका कहना है कि इमाम अली इस्लाम कि मौत की अगर आप रफ्तार को देख लें अपनी तरफ आते हुए तो आप इस दुनिया को बिल्कुल भूल जाएं, इस दुनिया की जो भी खूबसूरती है उसको भूल जाएं और बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं करें दुनिया की। तो यही मकसद है समझाने का कि मौत को आपको अल्लाह की तरफ से तोहफे के तौर पे लेना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए और मौत से नहीं डरना चाहिए, ताकि आपको बाद में इसका जो है आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मौत से नहीं डरेंगे उसकी वो सूरत एक ही है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फिर आपको मौत का डर नहीं होगा। तो इसलिए आपको अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए और अल्लाह ताला को ख़ुद से राज़ी रखना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपको बनाया, उसी की तरफ आपको लौटना है। तो इस पे एक और बहुत सेइंग है कि जो करबला के मैदान में हज़रत कासिम करबला के मैदान में जो कि इमाम हसन मुश्तबा इस्लाम के जो साहबजादे थे, बेटे थे, उनसे पूछा गया कंसर्निंग दैट, तो उनका भी यही कहना था कि मौत तो मेरे लिए इस तरह है जैसे कि शहद, यानी जो सबसे जो मीठा शहद होता है, मौत इस तरह है मेरे लिए। क्योंकि वो लोग सेटिस्फाइड थे अपने अमालों से और उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए सर्व कर दी थी और हक़ के लिए वो खड़े हुए थे। और ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा हक़ पे खड़ा होता है, जो बंदा सच्चा होता है, नेक होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। तो यही कहने आपको समझाने का मकसद यही है कि आपको मौत को डर के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको अच्छे काम करने चाहिए ताकि आप बाद में अल्लाह के आगे सरखुरू हो सकें और उनके पैगंबर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी आप सर खड़े करके उनसे मिल सकें। और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है। तो आप ये सब जब पॉसिबल होगा जब आप अच्छे काम करेंगे और मौत से डरने के बजाय मौत को एज आ गिफ्ट लेंगे और नेक काम करेंगे दुनिया में और अपना अकीदा पुख्ता रखेंगे कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में और इसका सिला आपको मरने के बाद मिलेगा जन्नत की सूरत में। तो आपको समझाने का मकसद यही था कि मौत से नहीं डरना चाहिए, उसको एज अ गिफ्ट लेना चाहिए ना। ख्याल रखिएगा और अपने काम करते रहें, अपने जो है आखिरत को याद रखते हुए। तो इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों के साथ और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।